Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on reserves and surplus. तो नेचर ऑफ रिजर्व में आपके क्या है? रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. रिजर्व क्या होता है? इट इज एन अप्रोप्रिएशन. प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट होता है. दस बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर्स. ये मालिक का प्रॉफिट होता है, मालिक को बिलोंग करता है. जस्ट एज कैपिटल डज. जैसे कैपिटल ओनर का होता है वैसे रिजर्व ओनर का होता है. इट बीइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो रिजर्व्स रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. रिजर्व क्या करता है ना, जो बांटने वाला प्रॉफिट को कम कर देता है. जो ओनर जो प्रॉफिट लेना है उसी से रिजर्व बन जाता है. एंड कैन बी इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज. ये पैसे को बिजनेस के बाहर लगाया जा सकता है. रिजर्व्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. इसको लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड दिखाते हैं. देन रिजर्व फंड क्या होता है? इफ रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड आउटसाइड सिक्योरिटीज, मतलब बाहर, बिजनेस के बाहर लगाया जाता है. सच सिक्योरिटीज आर ईयरमार्क फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस. कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी इसको ईयरमार्क कर सकते हैं. डेनोटेड बाय रिजर्व. जो रिजर्व का नाम चेंज करके हम बता सकते हैं कि ये फलाना रिजर्व है. द रिजर्व इज नोन एज रिजर्व फंड. रिजर्व फंड का नाम हम बना सकते हैं कि जो रिजर्व फंड है ये इन्वेस्टमेंट इक्वलाइजेशन रिजर्व, दैट इज रिजर्व फंड. ए बिजनेस विल इन्वेस्ट द फंड आउटसाइड ओनली इफ. एक बिजनेस क्या करेगा ना, ये जो पैसा फंड में बनाया है उसको बिजनेस के बाहर लगाएगा. दो केस में. वन में रेडी कैश इज नेसेसरी ऑन ए सर्टन डेट. पैसे चाहिए, पर्टिकुलर डेट में आपको पैसे चाहिए. अभी 2016 चल रहा है, 2028 में आपको 4 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये पैसे को इन्वेस्ट कर दो आउटसाइड सिक्योरिटीज में. और द फंड्स कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इटसेल्फ. बिजनेस का 12% रिटर्न हो रहा है, आप अगर बाहर लगा रहे तो 20% मिलेगा, तो प्रॉफिटेबली वहाँ इन्वेस्ट हो पाएगा. बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा या लॉस हो जाएगा. तो इसीलिए दिस इज नेचर ऑफ बिजनेस एंड रिजर्व फंड. ये दोनों है. इसका नेचर ऑफ रिजर्व ये क्या है? इट इज एन अप्रोप्रिएशन. और रिजर्व फंड क्या है और कैसे इन्वेस्ट होता है. तो दैट इज ऑल.